हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ स्पोकन रिलेटेड, जिसमें हम नई वोकेबलरी सीखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। उनके बैचेस सुबह से शाम तक बहुत सारी टाइमिंग्स हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करना है तो अभी आपके पास शाम को 5 बजे का ऑप्शन है। अगर टाइमिंग मैच नहीं भी होती है तो भी आप रिकॉर्डिंग से उसको कर सकते हो। कम से कम 5-6 बच्चे हैं जो रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अपना होमवर्क भेजते हैं, मैं चेक करता हूँ, रिकॉर्डिंग पे बताता हूँ, क्लास के रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो इस तरीके से वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ज़ीरो लेवल से सीखना है तो। बाकी स्पोकन प्रैक्टिस अगर करनी है, आपको एक माहौल चाहिए, लोग चाहिए, आपको ये देखना है कि कहाँ पर मैं गलती करता हूँ, कैसे उनको इम्प्रूव करना है, तो उसके बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। देखिए, पहला सेंटेंस है, क्या आप भी वर्कआउट शुरू कर रही हो। अब यहाँ पर सवाल पूछा, क्या आप भी वर्कआउट शुरू कर रही हो। साफ साफ दिख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चन है, एक जिसका आंसर यस या नो में दे सको और दूसरा जिसका नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं यस या नो में तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। यहाँ पर सब्जेक्ट है आप, मतलब यू के साथ लगेगा आर। सो आर से सेंटेंस शुरू करेंगे। आर यू स्टार्टिंग टू वर्कआउट। शुरू कर रही हो, शुरू करना, कोई चीज़ करने लगना। स्टार्ट प्लस आईएनजी आता है वैसे तो, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, यहाँ पर स्टार्ट में ही आईएनजी लगेगा। आर यू स्टार्टिंग, क्या तुम शुरू कर रही हो। टू वर्कआउट, वर्कआउट करना, राइट। भी के लिए ऑल्सो लगेंगे। हर बार समझाता हूँ, ऑल्सो कहाँ लगाना है, एक्शन से पहले। आर यू ऑल्सो स्टार्टिंग टू वर्कआउट, क्या आप भी वर्कआउट शुरू कर रही हो। इसने बोला क्यों, क्या तुम मुझे वर्कआउट करना नहीं सिखा सकते। वाई, क्यों, क्या तुम मुझे वर्कआउट करना नहीं सिखा सकते। ये क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्वेश्चन नेगेटिव का मतलब क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। एक मिनट रुको। तो क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है, और ये क्वेश्चन नेगेटिव भी वही है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। नहीं सिखा सकते, कैन का यूज़ करेंगे। कैन यू नॉट या फिर कांट यू, या तो कैन यू नॉट या फिर कांट यू। अगर आपको नॉट मर्ज करना है हेल्पिंग वर्ब में तो मर्ज हो जाएगा। कैन नॉट यू नहीं बोल सकते, ठीक है। फॉर्मेशन वही रहती है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर एक्शन। तो कैन यू नॉट ये बनता सेंटेंस। अगर आपको नॉट मर्ज करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब में कर सकते हो, कांट बन जाएगा। कांट यू टीच मी, वर्कआउट करना, इसके लिए हाउ टू का यूज़ किया करो। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मुझे वर्कआउट करना नहीं सिखा सकते, कांट यू टीच मी हाउ टू वर्कआउट, बन गया। वर्कआउट अपने आप में एक्शन है तो उसमें आपको डू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो कांट यू टीच मी हाउ टू वर्कआउट, क्या तुम मुझे नहीं सिखा सकते कैसे वर्कआउट करते हैं। सिखा तो सकता हूँ लेकिन आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी। आई कैन टीच यू, मैं सिखा सकता हूँ लेकिन आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी। कोई काम करना है, कोई काम करना था, कोई काम करना होगा। ये जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो हम वहाँ पर नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, इज़, एम टू, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में सेकंड फॉर्म लग जाएगी और फ्यूचर में भी अकॉर्डिंगली सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला, आपको करनी होगी, फ्यूचर की बात कर रहा है। बट लेकिन आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन, सिंपल फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया विल, एक्शन आया हैव टू एक्सरसाइज, ये है एक्शन। तो यू विल हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे या फिर डेली। तो सेंटेंस क्या बना, सिखा तो सकता हूँ, आई कैन टीच यू, लेकिन आपको रोज एक्सरसाइज करनी होगी। बट यू विल हैव टू एक्सरसाइज डेली या फिर यू विल हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे। तो मैंने कब मना किया है, इसने बोला तो मैंने कब मना किया है। देखो, अगर मैं किसी को कोई काम करने के लिए मना करूं कि मम्मी ने मुझे मना किया है, तो हम वहाँ पर लगाते हैं फॉरबिड। यहाँ पर ये किसी चीज़ को बोले कि मैंने इस चीज़ को कब मना किया। सिंपल सेंटेंस है, मैंने कब मना किया। क्वेश्चन आ रहा है WH वाला, जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। सो WH वर्ड क्या आया, व्हेन, हेल्पिंग वर्ब डिड। व्हेन डिड आई से नो। फॉर्मेशन सेम रहती है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, पहले WH वर्ड आएगा,
फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। WH वर्ड आया व्हेन, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया आई, एक्शन आया से। सो व्हेन डिड आई से नो, तो मैंने कब मना किया। ठीक है, पहले घर के कामों के चक्कर में समय नहीं मिल पाता था। पहले, अगर कभी भी सिर्फ इतना पहले आ जाए, ठीक, पहले मैं वहाँ काम करता था, पहले हम दोस्त हुआ करते थे, किससे पहले है वो नहीं पता, सिर्फ पहले। तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे टर्म में हम सिर्फ अर्लियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कई लोगों को ये लगता है कि पहले कभी भी आ जाए तो बिफोर लगा दो, हर जगह नहीं लगा सकते। ठीक है, अगो, बैक अलग लगेंगे, अर्लियर अलग लगेगा और बिफोर अलग लगेगा। अगर सिर्फ पहले है, किससे पहले ये नहीं पता, कितना पहले ये भी नहीं पता, राइट, सिर्फ पहले है कि पहले मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था, तो अर्लियर। ठीक है, घर के कामों के चक्कर में समय नहीं मिल पाता था, कोई काम मैं नहीं कर पाता था। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कुड का यूज़ कर देंगे। मैं कोई काम कर पाया, कर सका, कर पाता था, कर सकता था, इन सब के सेंटेंसेस अलग अलग होंगे। ठीक है, हमें ये लगता है कि हर जगह कुड का यूज़ कर देंगे, पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमने मॉडल्स की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने मॉडल पढ़ा है उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आप कुड का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, पॉजिटिव में नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, नहीं मिल सकता था, नहीं मिल पाता था, सब में आप कुड का यूज़ कर सकते हो। आई कुडंट फाइंड, गेट भी लगा सकते हो। आई कुडंट फाइंड टाइम, आई कुडंट गेट टाइम बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स क्या होते हैं, घर के जो काम होते हैं। अच्छा, एक टर्म होता है एरेंड्स, ये तो हो गया, चलो ठीक है, घर के काम, हाउस होल्ड चोर्स। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बाहर के जो काम होते हैं, जैसे कि बिल जमा करके आना, बैंक में कुछ काम होते हैं, तो ये भी आपके काम ही है, छुट्टी वाले दिन आप करते हो, इनको बोलते हैं एरेंड्स। ठीक, इनको चोर्स में नहीं करेंगे। चोर्स का मतलब है जो घर के काम होते हैं, झाड़ू पोंछा, सामान ठीक करना, ये सारी चीज़ें जो घर के अंदर होते हैं उनको हम हाउस होल्ड चोर्स बोलते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, अर्लियर, पहले, आई कुडंट फाइंड टाइम बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, कि पहले मुझे घर के कामों के चक्कर में टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब नौकर वापस आ गया है, बट नाउ, लेकिन अब नौकर वापस आ गया है। द मेड हैज़ कम बैक, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट कौन है, द मेड, जो नौकर है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। एक्शन की थर्ड फॉर्म कम बैक, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। बट नाउ द मेड हैज़ कम बैक, लेकिन अब जो नौकर है वो वापस आ गया है। अब मेरे लिए समय निकालना बहुत आसान है। ठीक है, मेरे लिए समय निकालना बहुत आसान है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। ठीक, अगर किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात करते हैं, कि कोई चीज़ है, प्रेजेंस की बात करते हैं, तो देयर का यूज़ किया करो। ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। ठीक, लेकिन अब मेरे लिए समय निकालना बहुत आसान है, ये कोई प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देयर का यूज़ मत करना। इट इज़ वेरी इजी, ये चीज़ बहुत आसान है। इस तरीके से कोई चीज़ की बात चल रही है, प्रेजेंस नहीं है, ये चीज़, इट इज़, ये बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी फॉर मी, मेरे लिए, टू टेक आउट टाइम, थोड़ा सा टाइम निकालना। करेक्ट, ठीक है, तो फिर हम आज से ही शुरू करते हैं। ऑल राइट, ठीक है, हम आज से ही शुरू करते हैं, चलो चलते हैं, चलो ये करते हैं। ठीक, ऐसे सेंटेंस में हम लेट्स का यूज़ करेंगे। लेट्स क्या होता है, लेट अस। ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा लोग का बात होती है, लेट्स डू दिस, चलो ये करते हैं। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ का मतलब आज से ही। ठीक है, खुद आज ही से, उस वाले सेंस में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज से ही शुरू करते हैं। करेक्ट, मैंने बताया हुआ है टाइम के साथ अगर से आए तो हम सिंस या फॉर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रॉम क्यों लगा, क्योंकि मैंने एक सेंस बताया था कि फ्रॉम दैट डे या सिंस दैट डे, इन दोनों में एक फ़र्क है। अगर आप वहाँ से और अब तक की कॉन्टीन्यूटी दिखाना चाह रहे हो कि उस पॉइंट से अब तक कोई चीज़ कॉन्टीन्यू है, तो हम लगाते हैं सिंस। अगर आपको जोर देना हो कि उस पॉइंट से, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, मैंने उससे बात ही नहीं करी है, उस दिन से मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मुझे दिन पर अगर फोकस करना है,
ठीक है, कि उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया और उसने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, उस दिन से वो मेरा दुश्मन बन गया है। तो आप यहाँ पर फ्रॉम दैट डे का यूज़ करोगे, फ्रॉम दैट डे वी आर नॉट इन टच। ठीक, अगर आपको फोकस करना है कि हम ये चीज़ अभी तक कंटिन्यू है तो सिंस आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस चीज़ पर जोर देना है। दोनों सही है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये चीज़ सिंस में ही बनेगी, हैज़ बीन करके ही बनेगा। आप फ्रॉम भी लगा सकते हो और नॉर्मल भी रख सकते हो, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर फोकस करना है ना कि कॉन्टीन्यूटी पर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ सही है आज से, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर फोकस कर रहा है। ठीक है, चलिए, वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब फिर कोई चीज़ आ गई ना, कोई चीज़ है, एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है ये, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ऐसा नहीं है, कोई चीज़ है, कैसी है, कहाँ है, वो वाला सेंस आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या चीज़ ज़रूरी है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू स्ट्रेचिंग, टू डू स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करना। ठीक है, बिफोर वर्किंग आउट, वर्कआउट करने से पहले। तो बिफोर आफ्टर के साथ अगर कोई एक्शन है तो क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। सो बिफोर वर्किंग आउट, वर्कआउट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ऐसा करने से हमें कोई इंजरी नहीं होती है। कोई काम करने से, ऐसे सेंटेंसेस में हम बाय प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि रोज़ एक्सरसाइज करने से तुम जल्दी फिट हो जाओगे, तो यू विल गेट फिट सून बाय एक्सरसाइजिंग एवरी डे। अगर आप बाय ना लगाओ, सिंपल आईएनजी लगा दो तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पर बना, ऐसा करने से, बाय डूइंग दिस, या फिर सिंपल डूइंग दिस। ठीक है, डूइंग दिस प्रिवेंट्स अस। ठीक है, ऐसा करना। अब इसने सेंटेंस कैसे ले लिया, इसने ले लिया जेरेंड के फॉर्म में। जैसे मैं कहूँ कि प्लेइंग क्रिकेट कैन इम्प्रूव अवर हेल्थ, क्रिकेट खेलना हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, इसने उस सेंस में सेंटेंस बनाया है। डूइंग दिस प्रिवेंट्स, डस छुप गया, ये करना, ये करने से का सेंस लिया ही नहीं, अब इसने लिया ये करना। सो डूइंग दिस प्रिवेंट्स, ये हमें बचाता है, प्रिवेंट्स अस, हमें बचाता है फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, इंजर्ड होने से। तो सेंटेंस जेरेंड फॉर्म में बना दिया गया है, राइट। सो डूइंग दिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड, ये करना हमें प्रिवेंट करता है, हमें बचाता है इंजर्ड होने से। ठीक है, ये तो सेंटेंस दोबारा आ गया। ठीक, तो आज हम स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग। स्टार्ट के साथ विद क्यों कब लगाएंगे, फ्रॉम कब लगाएंगे, एट कब लगाएंगे, ये वाली प्रेपोजिशन सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करती हैं। और इन प्रेपोजिशंस के लिए हमारी सैटरडे संडे वाली क्लास में मैंने एक प्रॉपर सीरीज़ चालू करी थी, लेकिन बच्चे इतने महान हैं ना मेरे। ठीक है, वैसे तो कोशिश करता हूँ मैं सैटरडे संडे क्लास ले लूँ, ठीक है, लेकिन बच्चे भी इतने महान हैं कि 10-20% बच्चे ही आते हैं, तो फिर मुझे वो सीरीज़ बंद ही करनी पड़ी, राइट। कि भाई मुझे नहीं लगता बच्चों का कोई इंटरेस्ट है इस चीज़ में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स रहते हैं, राइट। लेकिन हमने शुरू की थी, उसमें मैंने कई सारे एक्शंस पढ़ाए भी थे। फ़िलहाल अभी हम स्टार्ट की बात करते हैं। अगर किसी जगह से शुरू करना हो तो आएगा स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, अगर किसी चीज़ को इंक्लूड करके शुरू करना हो तो हम लगाते हैं स्टार्ट विथ। ठीक है, अगर किसी पब्लिक प्लेस या फिर कोई पब्लिक जो गैदरिंग होती है, जैसे गेट टुगेदर पार्टी है, कोई कॉन्सर्ट है, तो वहाँ पर स्टार्ट एट लगा दोगे, राइट। फिलहाल कोई चीज़ इंक्लूड करके बात हो रही है कि स्ट्रेचिंग से इंक्लूड करके, मतलब कि हम इससे शुरू करेंगे तो स्टार्ट साथ विद लगाते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग। तो आज हम स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। 2-3 दिन थोड़ा बॉडी पेन रह सकता है, रह सकता है। यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की। सकता है, सकती है, हर जगह कैन नहीं आता है। ठीक है, दिमाग में एक ये चीज़ होती है कि भाई सकता है, सकती है मतलब कैन नहीं। If we talk about possibility, so we don't have to use can. We have other models like may, might, could, would, ये सब। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स कि आप कितना % श्योरिटी लेकर बोल रहे हो। माइट, मे, मस्ट, इन सब में अलग अलग श्योरिटी का एक मीटर रहता है। फिलहाल ये शायद कम श्योर होगा तो इसलिए माइट का यूज़ करा। ठीक है, यू माइट फील अ लिटिल बॉडी पेन। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा
बॉडी में पेन रह सकता है फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिन तक। अब यहाँ पर इसने ड्यूरेशन दिखाई है तो फॉर लगाया है। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरेशन है ना कि 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन तक, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा। लेकिन आप अगर अच्छी डाइट फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस आ गया, फ्यूचर की बात हो रही है। और अगर लग गया, अगर ये करोगी तो इफ़ के साथ विल नहीं लगेगा। ये किस में बनेगा? ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। सो इफ़ यू फॉलो, इफ़ यू विल फॉलो नहीं आएगा। कई बच्चे इस तरीके से बोलते हैं, सर इफ़ आई विल बी बिजी, नहीं, इफ़ आई एम बिजी, सिंपल प्रेजेंट। अगर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो इफ़ यू विल फॉलो नहीं, इफ़ यू फॉलो अ गुड डाइट, अगर तुम एक अच्छी डाइट फॉलो करोगी, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, आप मुझे बता देना, कहाँ चला गया, आप मुझे बता देना कि मैं डाइट में क्या क्या ले सकती हूँ। सो जस्ट टेल मी, मुझे बता देना, जस्ट टेल मी व्हाट आई कैन इंक्लूड इन माई डाइट। व्हाट कैन आई नहीं आएगा, व्हाट आई कैन। क्यों? क्योंकि किसी ने सवाल थोड़ी ना पूछा है। अगर ये सवाल हो कि मैं क्या ले सकती हूँ बताओ, तो फिर व्हाट कैन आई आएगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो आप मुझे बता देना कि मैं क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, सो व्हाट आई कैन इंक्लूड आएगा। राइट, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को ही हमें ध्यान रखना है। आई होप चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रही होंगी, समझ में आई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।